प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। आज 1 मई है, श्रमिक दिवस को सुबह सुबह हम एक बड़ी खबर लेकर आपके बीच पहुंचे हैं। बड़ी खबर यह है कि नायब सिंह सैनी और राव नरवीर सिंह को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ये कामयाबी मिली है पॉलिसी में बदलाव से। हरियाणा की लैंड पूलिंग पॉलिसी में 30 अप्रैल को बड़ा बदलाव किया गया है, ऐसी सूचना हमें मिली। इसके बाद हमने 1 मई को उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह से बात की। एनजेपी हरियाणा से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह बड़ा बदलाव इस तरह का है जिससे किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी, किसान भी मालामाल होंगे और उद्योगपतियों के लिए भी जमीन मिलने का रास्ता साफ होगा। हरियाणा में उद्योगों का विस्तार होगा। 10 नई आईएमटी आसानी से विकसित की जा सकेगी, यानी अब जमीन देने में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। तो दोस्तों, हम 2 बात बता रहे हैं आपको। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि किसान को इंडस्ट्रियल प्लॉट में अब आधा हिस्सा मिलेगा। इस तरह की पॉलिसी सरकार ने बना दी है। जो हरियाणा में 10 नई आईएमटी विकसित करने की योजना थी, उसमें सबसे बड़ी रुकावट यही थी कि किसान जमीन देने के लिए राजी नहीं थे। सरकार ने पहले पोर्टल खोला था, इसके बाद पोर्टल बंद हुआ लेकिन जमीन नहीं मिली। इसके बाद दोबारा पोर्टल खोला गया, लेकिन लगभग 7 जगह तो जमीन ही सरकार को नहीं मिली। केवल 3 जगह कुछ थोड़ी जमीनों की पेशकश किसानों की ओर से की गई। कहीं पर रेट ज्यादा मांगे जा रहे थे जो सरकार के वश में नहीं था। लेकिन अब जो सरकार पॉलिसी लेकर आई है, इसमें सीधे किसान को भागीदार बनाया गया है। आप समझ लीजिए, मान लीजिए 1000 एकड़ में आईएमटी विकसित होनी है। मैं कल्पना से बता रहा हूं, 1000 फिक्स नहीं है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। 1000 एकड़ में आईएमटी विकसित होनी है, मान लीजिए उसमें से 60% जो है, मतलब 40% तो पार्क में, ग्रीन एरिया में, ग्रीन बेल्ट में, सड़क में, कम्युनिटी में, इनमें चला जाएगा। 60% जो डेवलप्ड एरिया बचेगा, यानी औद्योगिक प्लाट बचेंगे, उसमें से 30% प्लाट सीधे किसानों को दे दिए जाएंगे। किसान उनको बेचे, किसान उनको रखे, किसान उनका क्या करे ये किसान जाने, उनका काम जाने। यानी मतलब मोटी कमाई का रास्ता सरकार ने एक तरह से साफ किया है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्लॉट की कीमत, जो मुआवजा सरकार जिस दर पर सरकार जमीन लेना चाहती है, उससे कहीं अधिक होगी। आप एक बार ये समझ लीजिए, यानी कि 50% जमीन में किसानों को आधा हिस्सा मिलेगा। राव नरवीर सिंह ने एनजेपी हरियाणा से बातचीत में साफ कहा कि किसानों के लिए इससे पहले, आज से पहले कभी इस तरह का प्रस्ताव नहीं आया। ये एक मील का पत्थर है जो किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधारेगा और बेचने की भी क्या जरूरत है। किसान उद्योगपति बने, किसान उद्योग लगाएं, उन्हें औद्योगिक प्लाट मिलेगा। एक बड़ी बात और कही, मान लीजिए किसी किसान के 3 बेटे हैं और उनके हिस्से में 1200 गज विकसित प्लाट आ रहा है या 1300 गज विकसित प्लाट आ रहा है, तो किसान चाहेगा तो इसी के 3 हिस्से करके छोटे छोटे 3 प्लाट उन्हें दे दिए जाएंगे। आप समझ लीजिए, यानी किसी तरह का झगड़ा नहीं रहेगा। तीनों बेटों के लिए व्यवस्था की जाएगी, 3 जगह उनको प्लाट दे दी जाएंगे, ऐसा राव नरवीर सिंह ने हमको बताया। यानी हरियाणा की लैंड पूलिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और हम आपको ये भी बता दें दोस्तों, अभी नायब सैनी 1 दिन पहले ही पंजाब के उद्योगपतियों को हरियाणा में उद्योग लगाने का न्योता दे रहे थे। लेकिन अगर इस तरह की पॉलिसी नहीं होती तो न्योता देने का कोई लाभ नहीं होता। हरियाणा में उद्यमी कहाँ से जमीन लेते, उन्हें जमीन ही उपलब्ध नहीं होती। लेकिन अब पंजाब के उद्योगपतियों को जिस तरह आश्वासन दे रहे हैं नायब सैनी, कल मीटिंग हुई थी, आप अपनी स्क्रीन पर कल नायब सैनी के साथ कबीर कुटीर, यानी चंडीगढ़ में जो नायब सैनी का आवास है, वहां पर मीटिंग हुई है। और उन्होंने सीधे सीधे कहा है, विदेशों में बैठे उद्योगपतियों से हरियाणा सरकार सामंजस्य बिठा रही है और सामंजस्य के आधार पर उनको हरियाणा में निवेश के लिए आकर्षित कर रही है। लेकिन निवेश जहां होगा वहां जमीन की जरूरत पड़ेगी। और जो नई लैंड पूलिंग पॉलिसी जो बनाई गई है, इससे निश्चित रूप से जमीन का रास्ता साफ हो जाएगा। जमीन देने में किसानों को शायद परेशानी नहीं होगी। मैं शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कई बार राजनीतिक कारण हो जाते हैं, कई बार कुछ और कारण हो जाते हैं, कई बार तकनीकी समस्या आ जाती है। लेकिन फिलहाल जो मुझे लग रहा है, एनजेपी हरियाणा को लग रहा है, हमारी टीम को लग रहा है, जैसा हम सोच रहे हैं, एक शानदार जो पॉलिसी बनाई है सरकार ने। और हम आमतौर पर सरकार की पॉलिसियों की तारीफ नहीं करते, लेकिन ये भविष्योन्मुखी पॉलिसी है। इससे इंडस्ट्रीज जोन डेवलप हो सकेंगे, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जो 10 नई बनानी है वे विकसित हो सकेंगी। और इसके साथ साथ जो हम आपको बता दें कि इनमें से जो 10 आईएमटी विकसित होनी है, उनमें से एक
कोसली विधानसभा क्षेत्र में भी विकसित होनी है। हम इस बारे में पुरानी वीडियो का लिंक आपको दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप सुन सकते हैं पूरी बातें, किस किस गांव में किस किस तरह जमीन लेने की पेशकश की थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के प्रमुख उद्योगपतियों को सीधे सीधे कहा, निवेश एवं रोजगार से संबंधित विषयों पर उन्हें कोई कठिनाई नहीं आएगी। हरियाणा में निवेश कीजिए, आपको हर तरह से प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बात की। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा ने उल्लेखनीय सुधार किया है और नई लैंड पॉलिसी जो आएगी, लैंड पुलिंग पॉलिसी जो आ रही है, जिसकी घोषणा की गई है, उससे बहुत बड़ा लाभ किसानों को और उद्यमियों को होने वाला है। दोस्तों, देखते हैं IMT डेवलप करने की हरियाणा सरकार की योजना अब किस तेजी से सिरे चढ़ती है और किस तेजी से सरकार अपनी इस नई योजना को सिरे चढ़ाती है। कुल मिलाकर के राव नरवीर सिंह ने सीधे सीधे शब्दों में स्पष्ट कह दिया है, इससे बेहतर हम किसानों के लिए, सरकार किसानों के लिए, नायब सिंह सैनी किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दूरगामी सोच का परिणाम है। इससे उनके सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी, इससे किसानों के सपने पूरे होंगे, इससे उद्यमियों के सपने पूरे होंगे। राव नरवीर सिंह एक बार ये कहना फिर नहीं भूले कि किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र और राज्य का विकास केवल कृषि पर निर्भर नहीं रह सकता। विकास के लिए उद्योगों की ज़रूरत है और उद्योगों के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, और ज़मीन तब मिलेगी जब किसानों को भी अच्छा पैसा मिलेगा। हमारी नई जो नीति आ रही है वह दोनों काम करेगी। दोस्तों, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।